सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। यूएसए के प्रोग्राम के लिए जब दासी सुबह उठ रही थी तो इट वाज 5:30 इन द मॉर्निंग। तो सच में ही लग रहा था कि अभी शायद एयरपोर्ट जाके फ्लाइट लेनी है और पहुंचना है। तो वही भाव कि कैसे सारी सत्संग का भी और दासी का भी यही ध्यान रहता है कि फिजिकली आप सबके समक्ष आके ये समागम रूप हो, पर अगर इस समय दातार को ऐसे ये वर्चुअली मंजूर है तो उसी बहाने में रह के हम इस तरह अपने मन की तृप्ति करें कि कैसे सेवा सिमरन सत्संग जो भक्ति है उस पे रहने के लिए अपने जिस जिस लेवल पे भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ घर के ही परिवार के सदस्यों की सेवा हो रही है या कम्युनिटी में किसी और तरीके से कर सकते हैं, या ये जो सुमिरन है इसका तो कोई समय भी नहीं एक असाइन करना पड़ता, ये तो 24 घंटे पॉसिबल है। तो कैसे ये सत्संग का माध्यम चाहे वर्चुअल रूप हो रहा है, पर ये संतों की भाव जो कानों में घुस रहे हैं, मनों में घर कर रहे हैं और कर्मों में झलक। तो कैसे आज सत्संग के भी दासी के पीछे आप जो कोटेशन देख सकते हैं कि वो स्नेह सत्य समर्पण वाली बात, लव ट्रूथ वननेस की बात, कि कैसे ये प्यार ही एक जो है वो बेस है, ये आधार है, ये प्यार से ही हर चीज का एक उत्पन्न है। तो कैसे ये जो सत्य की बात है वो भी कौन सी सत्य है, क्या ये टेम्पररी सत्य है या ये जो एवरलास्टिंग ट्रूथ है उसकी बात हो रही है। कि अभी चाहे अमेरिका में देखें तो इवनिंग अप्रोचिंग नाइट है वो वहाँ का सच है, और इंडिया में एएम चल रहा है, मॉर्निंग है, तो ये यहाँ का सच है। तो ये ऐसा कोई सच नहीं जो हर जगह एक बराबर सच हो। तो हमें ऐसी माया के पीछे जो अभी है अभी नहीं, या अभी क्या रूप है अभी क्या रूप है, ऐसी माया के पीछे नहीं, हमें ऐसे सत्य के पीछे जाना है जो सदैव कायम दायम एक रस रहने वाला सत्य है। ये कैसे एक हमारी जो ब्रह्म ज्ञान की निगाह है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है यही वो सच है जो हमेशा रहने वाला है। इसी से ही सारा रास्ता जो एक है द राइचस पाथ, जो ब्रह्म ज्ञान लेकर एक भक्ति का मार्ग बन जाता है। तो हमारे जीवन की भक्ति, जैसे अक्षर बोलती भी है कि ये जो आती भी है पंक्ति की, भक्ति लोकी अजय ना समझे रबनु पाना भक्ति है, कि क्या जब ये ब्रह्म ज्ञान ही जीवन में जब आता है तो ही ये भक्ति की शुरुआत होती है। तो अब इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये रास्ता तो सभी को दिख गया है। जैसे कभी हम हाईवेज पे ड्राइव भी कर रहे होते हैं and we see the milestones, the directions, and we know the way. So do we actually, knowing the right way, do we still take that, or if our mind is somewhere preoccupied we sometimes take the wrong direction? So everyone knows the right way, but no, or maybe only some, they choose to walk it. तो कैसे हम ये जानते हुए भी कि सही रास्ता क्या है, अगर हम जानबूझ गलत रास्ते जा रहे हैं, तो फिर वही बात कि एक सोए हुए इंसान का जा सकता है, पर if somebody is pretending to be asleep, nobody can wake that person up. तो कैसे हम जागे हुए को जगा नहीं सकेंगे, सोए हुए को जो जगा सकते हैं और एक्टिंग करने वाले को नहीं। तो हम एक ऐसे ही हमारे आगे वो चॉइस है, वो मार्ग है, बस हमें सिर्फ इस निरंकार का आधार लेना है और सही उस रास्ते पे चलते जाना है। तो हम अपने आप का ही ये चुनाव इस तरह ये चॉइस बनाएं कि एक जब हमारे पास चॉइस है कि हम गलत रास्ते जाएं कि सही, तो हमेशा वो अंदर से एक कॉन्शियस जिसको कहते हैं उसने हमेशा कहना है कि सही रास्ता ही अपनाओ। पर ये मन अगर माया में उलझ जाता है
तो कई बार एक ऐसा ख्याल भी आ जाता है, जैसे कुछ दिन पहले एक छोटे बच्चे ने प्रश्न भी किया कि ये क्या होता है, ये अगर विवेक की बात होती है, ये चेतनता की, ये कॉन्शियस की बात होती है, तो एक महात्मा ने उसको समझाते हुए बच्चे को बोला कि जब आपकी मम्मी कहती हैं कि एक आपने जंक फूड नहीं खाना, पर आप देखते हो आसपास मम्मी नहीं है, तो फिर आप वो खा लेते हो, तो फिर आपको पता भी होता है कि ये नहीं खाना, फिर भी खाने का दिल जो करता है और आप चुपके से वो चोरी हो, तो वो बात होती है। तो वो बच्चा भी उस समय समझ गया कि हाँ, ऐसे मेरे माइंड में आता करेक्ट चीज नहीं है, पर वो फिर भी करने का दिल ललचाता है। तो ऐसे तो समय बहुत ही लाइफ में आएंगे जहाँ एक वो जो बात सीसीटीवी कैमरा की, चाहे हम कहें कि ये निरंकार ही वो सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा है, जो हमारे सिर्फ आउटर बिहेवियर नहीं, हमारी इंटेंशंस को भी जानता है। तो कैसे हमने सिर्फ एक दुनियावी रूप में एक लोगों को दिखाने के लिए नहीं, एक अपने आप को सही रास्ते पे डालना, पर ये जानते हुए जबकि निरंकार हर समय ही ये मन की भी जानता है, ये कर्म भी देख रहा है, चाहे और कोई देख रहा हो या नहीं। तो हमें कैसे हमेशा खुद को एक सेल्फ करेक्शन मोड पे डाल के एक इंट्रोस्पेक्ट हर पल करते हुए इस निरंकार का आधार लेते हुए जीवन जीना है। तो ये जहां बात ही है कि ये ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद फिर क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर कोई ये भी मान्यता रखते हैं कि ये आफ्टर लाइफ किसी ने देखी नहीं है, ये जीते जी की अगर बात करो तो ठीक है, अगर वो परलोक सुहेला को एक सेकंड के लिए भूल भी जाएं, तो ये जो लोक सुखी होता है उसमें हमें हर पल, ये जिंदगी के पल पल को भी हमें कैसे सुधारना है, उसका आधार भी ब्रह्म ज्ञान ही होगा। क्योंकि जब तक ये ज्ञान याद है, पल पल हम सिर्फ और सिर्फ एक क्लीन इंटेंशन के साथ ही हर चीज करेंगे। एक ऐसा हमारा इंस्टिंक्टिवली कदम उठेगा जो खुद के भी फायदे के लिए ही है और संसार के लिए भी फायदे का ही है। तो ये जो परमात्मा है, ये जो कण कण में रहने वाली ये सच्चाई, जब हम इससे वाकिफ हो जाते हैं, तो वही बात जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ की बहुत ब्रांचेस होती हैं, तो वो ब्रांच भी अगर देखा जाए तो पेड़ ही है और पेड़ भी पेड़ ही है। तो फिर कैसे हम अगर आत्मा और परमात्मा की जो बात कर रहे हैं कि एक परमात्मा के अंदर से ही निकली ये आत्मा अगर हमारे शरीर में है, और जब ये बोध हो जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, तो ये जब लाइफ की जर्नी खत्म भी होती है तो भी पता लगता है कि इसी में जाके वापस मिलना है। और जब ये जर्नी चल रही है तो भी इसी परमात्मा के एहसास से हम हमेशा एक हम भक्तमती, एक संतमती उसी पे चलते जाते हैं। तो एक अपने लिए ही हम ईज कर लेते हैं हर चीज को, जो एक स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री लाइफ है। जब पता ही है कि एवरीथिंग इज इन निरंकार's हैंड, तो हम अगर खुद ही करता खुद को नहीं मान रहे, तो फिर वो बात थी कैसी कि अगर हम कुछ देख रहे हैं कि कोई न्यूज़ पढ़ते हैं किसी ने ऐसा किया, तो एक दिमाग में हमें ये होता है चलो ये उसने ऐसा किया, उसका ये रेपरकशन हुआ, चाहे वो अच्छा रेपरकशन हुआ या बुरा, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसका पार्ट नहीं थे। तो ऐसे ही अगर हम अपनी जो एक बात आती है कि ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बात जहाँ पे हम करते हैं कि अगर हम खुद ही अपने आप को सिचुएशन से करता हटा दें और हर कुछ इस परमात्मा के हाथ में छोड़ेंगे, तो फिर वही बात कि हमने अपने एक रास्ता सही रखना है, एक इंटेंशन सही रखनी, कोर्स ऑफ एक्शन या सिचुएशन में कोई बदलाव आ भी गया तो वो परमात्मा की मर्जी से हुआ। तो फिर जब हमने कुछ किया ही नहीं, तो उसका ये फल रूप की भी हमें ये चिंता नहीं कि मिले ना मिले। तो दातार हर एक पे ही कृपा करे कि एक सेवा सुमिरन सत्संग के रास्ते पे ही हर कोई एक चलता रहे, अपनी भक्ति से सारी वो चीजें, अब जैसे आज की संगत में पुरुष उदाहरण दे रहे थे कि कैसे जो आंख के आगे चीज होती है उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, कि चाहे आप अगर कोई
ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं, तो अगर पता है कि एक पर्टिकुलर खाना बनाना है, उसमें क्या क्या रेसिपी के लिए चीज चाहिए, तो हम उस फूड मार्ट में जाके सिर्फ उसी आइल्स में जो हमें पता है यहाँ मिलेगा, वहां जाते हैं और फटाफट वो चीज उठा के उसकी बिलिंग करा के वापस, क्योंकि पता है कि यही बनाना है प्रिसाइसली, और इधर उधर नहीं देखते। और जबकि अगर हम फ्री टाइम होता है और जाते हैं, तो फिर हमें पता है किस तरह हर आयल में जा जाके हम हर एक चीज को एक्सप्लोर करते रहते हैं। हमारा ध्यान भी भटकता है कि ये उठाएं कि वो सामान उठाएं, अगर ये उठाएंगे तो ये बना लेंगे, वो उठाएंगे तो ये बना लेंगे। तो कैसे हम अगर अपना फोकस बनाए रखें, तो हमारा एक जो काम भी है वो कितनी प्रिसाइसली कम समय में हो जाता है। तो ऐसे ही हम अगर अपनी विजन को इस परमात्मा पे, इस निरंकार पे टिकाए रखें, तो फिर चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नजर के आगे आए, हम बहुत ही फोकस होके वही कार्य करेंगे जो पूरे संसार के लिए भलाई का ही कारण हो। तो दासी और समय नहीं लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी, और संडे फिर इसी रूप में सत्संग जहाँ होगा, तो दातार हर एक के जीवन में सेवा, सुमिरन और सत्संग का दान बख्शे और इस निरंकार पे विश्वास पूरा करे। साथ संगत जी, धैर्य निरंकार जी।